सही डिसीजन ले पाओगे, सही कर्म कर पाओगे, मैं को त्याग पाओगे भी या नहीं, या वो ईगो रहेगा, ये तो आप जो लेके आए हो ग्रह वो ही बताएंगे, क्योंकि एक दृढ़ प्रारब्ध होता है कुंडली में एक चीज़। अगर दृढ़ प्रारब्ध ही है कि व्यक्ति हो ही नहीं पाएगा, तो फिर क्या कर्मों की वैल्यू है? जैसे लगन से चतुर्थ भाव तुम्हारे शरीर के सुख हैं, ऐसे ही दशम का चतुर्थ भाव लगन वो तुम्हारे कर्तव्यों का सुख है। ये ग्रहों के हिसाब से मेरा पूरा जीवन निर्धारित है, या वो कहावत हम देख लें कि सब कुछ तो राम ने लिखा हुआ है, तो फिर मैं अभी जो आपसे बात कर रही हूँ क्या ये भी लिखा हुआ है? यही बात पूछ लेते हैं रोते हुए भरत जी वशिष्ठ जी से, आपने तो राम जी की पत्री मिलाई थी, इतने अच्छे गुण मिलाए थे मां सीता, इतना दुख इतना कष्ट, प्रभु ये ज्योतिष कुछ है भी कि नहीं? जब आप कर्म करते हैं इस उद्देश्य से कि जनता का कल्याण हो, तो आपके कर्म व्यापक हो जाते हैं। सारे जातियों के दुख दर्द राम के हो गए, राम का अपना दर्द तो खत्म हो गया। अब सर्वलौकिक कष्ट जो थे उनसे कैसे बचा जाए, तो राम व्यक्तिगत होते हुए भी समूहगत हो गए। सबके दुख दर्द कैसे दूर करूं? एक ही बात रह गई, मैं विलुप्त हो गया, हम पैदा हो गया, हम में सब आ गए। उनके दुखों को दूर करने के लिए, उनके कष्टों को दूर करने के लिए राम जीने लगे। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री, मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, कर्मों को लेकर ना हमेशा मुझे तो इंडिविजुअली बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो मैंने सोचा कि आज हम इस लॉ ऑफ कर्मा को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उसमें ज्योतिष भी आएगा, उसमें अध्यात्म भी आएगा, फिलॉसफी भी आएगी। तो आखिर ये कर्म का सिद्धांत है क्या? आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अरे बेटा तुम नॉनवेज खा रहे हो, अगले जन्म में तुम जानवर बनोगे, तुम्हें यही व्यक्ति यही जानवर खाएगा। या तुम किसी को रुला रहे हो तो अगले जन्म में कोई तुम्हें रुलाएगा। तो क्या वाकई में ऐसा होता है क्या? हमारे हर एक कर्म का फल नोट होता रहता है और हमें अगले जो जन्म होते हैं, अगली जो योनियां होती हैं, वो उसी हिसाब से मिलती हैं? एस्ट्रोलॉजी इसमें क्या कहती है? क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी को देखें, ज्योतिष विद्या को देखें, तो ऐसा कहा जाता है कि ग्रह तो आप लेकर आए हो, अपना बर्थ चार्ट, आप अपना प्रारब्ध लेकर आए हो, होगा तो वही जो राम रचि राखा। तो अगर होगा वही जो राम रचि राखा, मैं क्या कर रहा हूँ फिर? मेरे कर्मों की क्या वैल्यू है? मैं अपना कन्फ्यूजन आज इस पॉडकास्ट में मिटाने वाली हूँ, एंड आई होप कि आपके भी सारे डाउट, कन्फ्यूजन्स आज इस पॉडकास्ट से मिट जाए। मैं दावा कर सकती हूँ कि डेफिनेटली मिटेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड फिलोसोफर अनिल वत्स सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्पीकिंग ट्री पर। नमस्कार सर, कर्मों को लेकर ना हमेशा बहुत खिचड़ी सी पकी रहती है। मतलब मैं अगर खुद भी सोचती हूँ ना कि अगर मैं ये ग्रह लेकर आई हूँ अपने बर्थ चार्ट में, और ये ग्रहों के हिसाब से मेरा पूरा जीवन निर्धारित है, या वो कहावत हम देख लें कि सब कुछ तो राम ने लिखा हुआ है, तो फिर मैं अभी जो आपसे बात कर रही हूँ, क्या ये भी लिखा हुआ है? क्या ये तय था कि आज मैं आपसे बात करूँगी, आज ये प्रश्न आपसे करूँगी? तो मेरी फ्री विल कहाँ है? बहुत अद्भुत प्रश्न है इलाही, और मैं आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कर्म किसे कहते हैं? यानी कर्म में कर्म को करने वाला होगा। सबसे पहला एक सब्जेक्ट चाहिए जो किसी कर्म को करेगा। फिर कर्म क्यों कर रहा है, उसका एक उद्देश्य होगा। अगर आज ये पॉडकास्ट है तो इसका उद्देश्य है, बिल्कुल। तभी मैं यहां हूं और आप भी यहां हैं, तभी आप पूछ रहे हैं और मैं बोल रहा हूं। तो एक तो सब्जेक्ट हो गए, एक मेरा ऑब्जेक्ट क्या था कि हमारा पॉडकास्ट इतना बढ़िया हो कि लोग उसे देखें, सराहें, पसंद करें। अब ये उनके ऊपर निर्भर है, उन्हें कैसा लगता है। इन दो के बीच में एक चीज और है, क्रिया, एक्शन प्लान। यानी अगर मैं सोचूं कि मुझे ये काम करना है, तो मैं भी होना चाहिए, कर्म करने वाला भी होना चाहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए एक्शन भी होना चाहिए। तो तीन चीजें रिक्वायर्ड है।
कर्म, कर्म फल जो मेरा मेन है मुझे वो चाहिए, और उसके लिए मेरा प्रयत्न, मेरी क्रियाएं, ये 3 चीजें हैं महत्वपूर्ण। आपके प्रश्न के उत्तर यहीं लिखे हुए हैं। अब आपने ये बड़ी सुंदर बात कही कि होगा वही जो राम रचि राखा। तो राम जी लिख रहे हैं क्या? उन्हें इतनी फुर्सत पड़ी है कि सबकी खोपड़ी में लिखते रहे भाई तू ये हो जाए, ये हो जाए? तो फिर तो मैं अगर पाप करता हूं, मैं अगर किसी का नुकसान करता हूं, चोरी करता हूं, हिंसा करता हूं, तो राम जी करवा रहे हैं। उन्होंने लिख दिया मेरे दिमाग पर। तो मुझे दंड क्यों दे रहे हो भैया? मेरे पर मुकदमे क्यों चला रहे हो? जिन्होंने लिखा उनसे पूछो, मैं तो पपेट हूं। और एक तरफ ये भी कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब अगर मैं बबूल के, अगर मैं खतरनाक बीज बो रहा हूं, तो भैया बबूल के ही पेड़ आएंगे ना, उस पर आम कहां से आ जाएंगे? पहले तो इन दोनों में से सही क्या है ये समझना जरूरी है कि राम जी कर रहे हैं, वो करा रहे हैं, या तुम कर रहे हो। भगवान कृष्ण आ रहे थे और उन्होंने देखा कि द्रौपदी बड़ी निराश सी, हताश सी, वो चिर यौवना जो बड़ी तेजस्विनी थी, जो अग्नि से प्रकट हुई थी, जो रूप गर्विता थी, जो ज्ञान संपन्न थी, इस वक्त बड़ी हताश सी दिख रही है। कृष्ण बोले, कृष्णा ये बाल बिखरे हुए, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारी तो सब इच्छाएं पूरी हो गई, युद्ध जीत लिया गया, पांडव जीत गए और वो सब हार गए। बोले हाँ कृष्ण, आप मुझ पे व्यंग तो नहीं कर रहे? बोले नहीं, यही तो आप चाहते थे, देखो हो गया। बोले पर कुछ भी नहीं बचा। बोले हाँ, अपना जो ऐश्वर्य अर्जित किया है देखने वाले नहीं बचे। जब भी कुछ तुम प्राप्त करते हो तो तुम दिखाते हो अपनों को, देखो हमने ये लिया, घर बुलाते हो, अब वो ही नहीं बचे। पर आए तो छोड़ो, अपने भी नहीं बचे, अपने भी बच्चों के बच्चे मारे गए, तुम्हारी भी संतानें कहां बची? उसको तो छल से मार दिया गया, रात को सोते हुए मार दिया गया, अश्वत्थामा ने मार दिया उनको। वो तो विचार करो, तुम यज्ञ से उत्पन्न हुई हो, हमारे जैसे कर्म होते हैं वैसा ही हमारा आचरण होता है। जब वह आचरण वैसा होता है तो उसकी प्राप्ति के लिए हम कर्म करने लगते हैं, फिर ये कर्म फल हमारे सामने खड़े होते हैं, फिर वो अच्छे हो बुरे हो उन्हें हमें भोगना ही पड़ता है। अवश्य में भी भोक्तव्यम कृतम शुभम अशुभम च। हम शुभ कर्म करें या अशुभ कर्म करें, बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं होता। और नियति तुम्हारी नियत से बनती है, नियति तुम्हारी नियत से बनती है। बोले समझी नहीं? बोले तुमने कर्ण को कहा था ना, सूत पुत्र तुम धनुष नहीं उठा सकते। अगर तुम ये वक्तव्य ना देती तो हो सकता है इस वक्त प्रारूप कुछ और होता। तुम्हारी सास जी ने जब ये कहा कि 5 भाई जो तुम लाए हो ये भिक्षा आपस में बांट लो, अगर तुम उस वक्त प्रतिरोध करती तो ये जो आज 5 पतियों की पत्नी बनी हो, इसका रूप हो सकता है कुछ और होता। क्योंकि तुम्हें जीत के तो अर्जुन लाया था, पर विवाह तुम्हारे सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से हुआ था। कृष्ण बता रहे हैं कि हमारा चुनाव जहां हमें करना चाहिए हम नहीं करते, हम दूसरों की बात मान लेते हैं, तो उसके प्रभाव कुछ और होने लगते हैं। क्या एक आम इंसान को यह चुनाव का मौका देते हैं ईश्वर? अभी हम ईश्वर को थोड़ा अलग रखें, क्योंकि मैं हूं तो मेरे साथ मन भी है। मेरा मन कहता है ये होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, और मैं उसी बीच में आ जाता हूं। या तो मैं मान लेता हूं दूसरे की बात, या मैं नहीं मानता हूं। इससे हमारे कर्मों के रूप बदलने लगते हैं। कृष्ण यही समझा रहे हैं कि एक कर्म होता है, एक अकर्म होता है, एक विकर्म होता है।
गीता में कर्मों की श्रृंखला पे कृष्ण बोल रहे हैं। कहती प्रभु कर्म किसे कहते हैं? अर्जुन पूछते हैं प्रभु कर्म किसे कहते हैं? बोले कर्म करने वाला व्यक्ति तो हमेशा हार जाता है। बोले हार जाता है? कर्म ही हार जाता है? बोले हाँ। बोले वो कैसे? बोले कर्म में एक तो कर्म करने वाला होता है, एक उसका ऑब्जेक्ट होता है और एक एक्शन प्लान होता है। अगर कर्मी को यह कह दिया जाए, मान लीजिए आपने ये कहा मैं आज मैराथन दौड़ रहा हूं और मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट ही आना है। आपकी मैराथन दौड़ इसीलिए हो रही है, उद्देश्य फर्स्ट है। अब इसमें आप पूरी जान लगाओगे तो दौड़ोगे तो कृष्ण कहते हैं कर्मी हारा ही हुआ है, क्योंकि उसके सामने उसका उद्देश्य है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो अपने छल बल सभी की ताकत लगा देगा। सच्चे बल की भी ताकत लगा सकता है। वो अपने को महत्वपूर्ण मान रहा है, मैं जीतूंगा, उसकी ईगो नंबर 1 है। ईगोइस्टिक आदमी जब प्रण करता है मुझे ये चाहिए, कृष्ण कहते हैं आवश्यक नहीं वो पूरी हो, क्योंकि मैं तेरी नहीं बड़ी हो सकती, तेरे से बड़ी किसी और की मैं भी बड़ी हो सकती है, तेरे से बड़ी कोई और भी सुपर पावर हो सकती है, उसकी भी तो मैं बड़ी हो सकती है। तो कृष्ण कहते हैं कर्मी से अकर्मी महान है। बोले अकर्मी महान है जो कर्म ही ना करे? नहीं, अकर्मी उससे कहते हैं जिसने कर्म फल छोड़ दिया। वो कहते हैं प्रभु जीतूं या हारूं दौड़ूंगा मैं पूरा ही। कृष्ण कहते हैं उस कर्मी से यह कर्मी महान है, इसने कर्म फल छोड़ दिया है, पर इसकी मैं अभी भी उतनी है, मैं दौड़ूंगा, कर्म फल मिले ना मिले, हु केयर्स। तो गौरी 17 बार लड़ता है, हारता है, 18वीं बार जीत आता है। उस जीत का कारण यही है, 18वीं बार उसने खुदा को रखा होगा सामने कि यार इतनी बार लड़ गए, मिला तो नहीं। अकर्मी से विकर्मी महान है। विकर्मी कौन है? जिसका मैं भी गिर गया है। ईगोलेस पर्सन जब 100% एफर्ट करता है तो कर्म फल के रूप में परमात्मा उसे आशीर्वाद देते हैं। वो कहते हैं प्रभु तुम ही दौड़ोगे, तुम ही दौड़ोगे, तुम्हारी इच्छा है, मैं जीतूं या हारूं। कर्म फल तो उसका पहले ही गिर गया, मैं भी अब गिर गया, अब मात्र कर्म रहा। अब जब कर्म ही श्रेष्ठ रह जाता है बिना ईगो के, बिना मैं के, तो वो परमात्मा का मैं बन जाता है। कृष्ण कहते हैं ये व्यक्ति जीतेगा, विकर्मी जीत जाएगा। तो कर्मी से अकर्मी महान और अकर्मी से विकर्मी महान। अब कर्म फल पे आ जाओ, आपका जो प्रश्न था, यही बात पूछ लेते हैं रोते हुए भरत जी वशिष्ठ जी से, आपने तो राम जी की पत्री मिलाई थी, इतने अच्छे गुण मिलाए थे मां सीता, इतना दुख, इतना कष्ट, प्रभु ये ज्योतिष कुछ है भी कि नहीं? इतने का आपने गुण मिला दिए। आपने कहा बृहस्पति श्रेष्ठ है, आपने कहा राम का मंगल श्रेष्ठ है, आपने इतने गुण सीता जी के श्रेष्ठ बताए और इतने कष्ट। तो आंखों में अश्रु लेके उन्होंने एक बात कही, सुनु भरत भावी भावी प्रबल, अश्रुलेत मुनिनाथ, लाभ हानि यश अपयश, जन्म मृत्यु विधि हाथ। विधि हाथ, ये विधि बहुत कीमती चीज है। विधि का अर्थ यहां पर क्या कहेंगे हम? विधना का विधान, बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास। वस्तुतः गीता में एक श्लोक लिखा गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे, परमात्मा बार बार अवतरण ग्रहण करता है। अब इस बीच में मैं भी हूं, मेरे कर्म भी हैं और परमात्मा की भी इच्छा है। इच्छा क्या है? सत्य। इच्छा क्या है? धर्म। इच्छा क्या है? प्रेम। इच्छा क्या है? करुणा। इच्छा क्या है? अहिंसा। इच्छा क्या है? ब्रह्मचर्य। इच्छा क्या है? सब मिलजुल के रहो, प्रेम पूर्वक रहो। इन धर्म के पालन के लिए संभवामी युगे युगे, मैं बार बार अवतरित होता हूं और मैं कहीं भी अवतरित होता हूं। मैं आधा शेर और आधे आदमी में
मैं रूपांतरित हो जाता हूं, मैं कछुए में हो जाता हूं, मैं पेड़ों में होता हूं तो मैं कल वृक्ष हो जाता हूं, मैं पर्वतों में होता हूं तो मेरू बन जाता हूं, मैं मछली में होता हूं तो प्रथम मछली मत्स्य अवतार ले लेता हूं, मैं अनंत रूपों में होता हूं और बार बार होता मानव के कल्याण के लिए हूं। तो एक तो तुमने किए कर्म, तुमने कर्म किए, उद्देश्य रहा होगा। अब बच्चा पढ़ रहा है, वो सोचता है मैं पास हो जाऊं, तो पास करने तक के कर्म है। अब इस बीच में उसने नकल मारी या ईमानदारी से किया, ये उसके पास सीमित है। टीचर भी उसको एग्जाम के अंदर नंबर देगा। अब एक टीचर जब स्कूल में पढ़ाता है बच्चों को, तो वो सबको एक ही बात पढ़ाता है। अब अगर 25 या 30 स्टूडेंट है, पर आता उसमें से एक फर्स्ट है, एक सेकंड है, एक थर्ड है, तो प्रवाह तो एक सा हुआ, लेने वाले ने कितना लिया, ग्राह्यता किसमें कितनी श्रेष्ठ थी। द्रोणाचार्य ने विद्या तो सबको दी, पर अर्जुन की पात्रता ग्रहण करने की अधिक थी, तो उसके पास वो पात्रता ज्यादा आती है। मेघों का जल गिरा, रेत पे गिरा तो भस्म हो गया, कदली के वृक्ष पे गिरा तो कपूर हो गया, सिप्पी के मुंह में गिरा तो मोती हो गया। लेने वाले कौन थे? लेने वाले की पात्रता कितनी श्रेष्ठ थी। चीज एक सी आ रही है, पर अलग अलग पात्रता के कारण गुण, सगुण, दुर्गुण ये भी प्रकट हो रहे हैं। और जब इसमें प्रभु की इच्छा होती है, प्रभु की इच्छा कैसे होती है? जितना जनता है वो सब प्रभु का, प्रकृति और पुरुष ही तो है। तो जितना प्रेम है, करुणा है, दया है, समर्पण है, ये सब प्रकृति के रूप है। अब जितना अहंकार है, कठोरता है, परुषता है, मैं है, ये सब पुरुष के गुण हैं। प्रकृति और पुरुष के स्वभाव देखिए क्या है, ये हर व्यक्ति के भीतर होता है। अब जैसे मेरे अंदर स्त्री भी है, क्योंकि मेरा जन्म माता पिता दोनों से हुआ है, तो मेरे में स्त्रैण और पौरुष गुण दोनों है। ऐसी हर स्त्री, हर पुरुष और हर स्त्री अर्धनारीश्वर है, उसमें पुरुष और प्रकृति दोनों के गुण हैं। अब जब आप कर्म करते हैं इस उद्देश्य से कि जनता का कल्याण हो, तो आपके कर्म व्यापक हो जाते हैं। जब आप इस उद्देश्य से कर्म करते हैं कि लोगों का भला हो, किसी का बुरा ना हो, तो वो कर्म विश्वव्यापी होते हैं। राम जी को इसीलिए जंगल में भेजा गया कैकेयी ने, जो उन्हें बहुत प्रेम करती थी, कि वो नहीं चाहती थी कि मात्र राज दरबार में रह के ये बस स्त्रियों के नृत्य देखें, ये बस संक्षिप्त बहुत थोड़ी सी धारा में ही इनका विकास ना हो। इन्हें जनता के दुख देखने चाहिए, ग्रामीणों के दुख, कष्ट, तकलीफें, आर्थिक संकट क्या है, कृषि के संकट क्या है, रक्षा के संकट क्या है, इन्हें हर चीज से वाकिफ होना चाहिए। तो राम जी पैदल जा रहे हैं, सीता जी साथ जा रही हैं, लक्ष्मण जी साथ जा रहे हैं, और ये जनता जनार्दन के दुखों को, कष्टों को, तकलीफों को देखते देखते सारे जातियों के दुख दर्द राम के हो गए। राम का अपना दर्द तो खत्म हो गया। अब सर्वलौकिक कष्ट जो थे उनसे कैसे बचा जाए, तो राम व्यक्तिगत होते हुए भी समूहगत हो गए। सबके दुख दर्द कैसे दूर करूं, एक ही बात रह गई, मैं विलुप्त हो गया, हम पैदा हो गया, हम में सब आ गए। उनके दुखों को दूर करने के लिए, उनके कष्टों को दूर करने के लिए राम जीने लगे। राम निर्णय भी लेते हैं तो सबको देखते हुए लेते हैं, व्यक्तिगत चीज खत्म हो गई। गुरुजी, मैं आपकी बात बिल्कुल सही समझ रही हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ज्योतिष से भी समझना चाहती हूँ। हाँ। कई बार हमने ऐसा सुना है, आपने जो 3 तरीके के कर्म बताए, आपने कहा विकर्मी सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसमें ना मैं हूँ और जो बस ईश्वर के लिए काम करे। तो ये विकर्मी भी व्यक्ति बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये तो उसके लोग कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, कि कुंडली ही बताएगी कि भाई आप सही डिसीजन ले पाओगे, सही कर्म कर पाओगे, मैं को त्याग पाओगे भी या नहीं, या वो ईगो रहेगा। ये तो आप जो लेके आए हो ग्रह वो ही बताएंगे, क्योंकि एक दृढ़ प्रारब्ध होता है कुंडली में एक चीज़। अगर दृढ़ प्रारब्ध ही है कि व्यक्ति हो ही नहीं पाएगा, तो फिर क्या कर्मों की वैल्यू है?
अब अगर हम जन्म पत्री से देखें तो उसमें हमें सब पता चल जाता है। जैसे जन्म पत्री में दशम भाव कर्तव्यों का है, कुछ लोग तो कर्म का कहते हैं पर वो वास्तव में कर्तव्यों का है। मेरी कर्तव्य क्या है जी। हर व्यक्ति को अपने दशम भाव को देखना चाहिए, उसमें आपके कर्तव्यों का पता चल जाता है। कैसे गुरुजी? ये तो बहुत कीमती प्रश्न पूछ लिया आपने। अब दशम भाव में मेष से लेके मीन तक कोई भी नंबर आ सकता है जी। चलिए मेष राशि ले लेते हैं, तो दशम भाव के अंदर मकर राशि आई हुई है जी। और अगर वृषभ राशि लेंगे तो वहां कुंभ राशि है, कुंभ राशि है। अगर मिथुन लेंगे तो वहां मीन है, कर्क लेंगे तो मेष है। एक एक नंबर बढ़ाते जाइए। अब वो जो राशि है उसके स्वामी कौन? अपना लॉर्ड देख लें, 10 उसका लॉर्ड देख लीजिए। जी। मान लीजिए आपका मिथुन लगन है जी। तो वहां पर 12 नंबर लिखा, बृहस्पति लॉर्ड हो गए। तो आपके कर्तव्य गुरु संपर्क संबंधी हैं, ज्ञान के हैं। इस जन्म में ज्ञान के कर्म, अध्ययन, मनन, टीचिंग, कोचिंग और संस्कारों में लीन होना, ये तुम्हारे कर्तव्य बोध हैं। देखिए सीधा पहुंच गए आप, देर तो नहीं लगी। गुरु के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहली बात धर्म का पालन करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। तो गुरु क्या है? अब वो गुरु किसी भी चीज का भी हो सकता है, वो साइंटिस्ट का भी गुरु हो सकता है, वो पेंटर का भी गुरु हो सकता है। जितनी ललित कलाएं हैं उनके गुरुदेव हैं वो। अब तुम्हारे लगन में आया मिथुन नंबर, अगर दशम भाव का मुझे पता चल गया, कर्तव्यों का बोध हो गया कि मैं कथा करूं, कथावाचक बनूं, रामायण पढ़ूं, गीता के उपदेश करूं, ज्योतिष करूं, आध्यात्मिक चर्चा करूं और जितने भी हमारे संस्कार हैं उनके साथ रहूं, मेरे दशम भाव का गुरु तो यही कह रहा है। फिर वो मीन राशि में है, प्रवाह है वहां पे, धनु राशि में आग्नेयता है और मीन राशि में प्रवाह है। अगर वहां पे मीन राशि है तो प्रवाह है, सरसता है, काव्य है। और धनु है, अगर धनु है आग्नेयता है, उग्रता है। यू हैव टू डू इट, जल्दी करो। अब ये गुरु आक्रामक है, अब ये गुरु क्रोधी है, अब ये गुरु तुम नियमों में नहीं बंधोगे तो तुम्हें आंखों से भी ताड़ित करेगा। मारनी, ताड़ित और मारित में फर्क है। ताड़ित मैंने ठीक नहीं। गुरु की आग्नेयता धनु में है और गुरु की सरसता मीन में है, तो तुम्हें कर्तव्यों का बोध हो गया। अब ये कर्तव्य का पालन कौन करेगा? इस कर्तव्य से तुम्हें सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? तुम जो कर्म कर रहे हो उससे तुम्हें सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? सुख भाव को देखें। जैसे लगन से चतुर्थ भाव तुम्हारे शरीर के सुख हैं, ऐसे ही दशम का चतुर्थ भाव लगन, वो तुम्हारे कर्तव्यों का सुख है। अगर दशम भाव में शुभ ग्रह है, अगर दशम भाव में गुरु है, शुक्र है, बुध है या कोई भी ग्रह है, स्वक्षेत्री है, उच्च का है, तो उसका चतुर्थ उसके सुख है। तुम्हारे कर्तव्यों से लगन में अगर शुभ ग्रह आ जाए, गुरु आ जाए, बुध आ जाए, शुक्र आ जाए, तो तुम्हें अपने किए हुए कर्मों से सुख की प्राप्ति होगी। सो सिंपल। और मैं अच्छे कर्म करूंगा या करूंगी, ये कैसे डिसाइड करेंगे? बहुत अच्छी बात करी। जन्म पत्री का जो तीसरा भाव है वो तुम्हारे पुरुषार्थ का है। आई हैव टू डू इट। अब अगर लग्नेश कर्मों को करने वाला स्वक्षेत्री हो, उच्च का हो, उसको शुभ ग्रह दिखते हो, तो वो निर्णय शुभ ही लेगा। और अगर लगन पे पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो वो दूसरों के द्वारा प्रभावित हो सकता है, वो दूसरों द्वारा छला जा सकता है। पाप ग्रहों के प्रभाव आपको पाप वृत्तियों में डाल देंगे, अशुभ ग्रहों के प्रभाव आपको अशुभता में डाल देंगे, नीच ग्रह के प्रभाव नीचता में डाल देंगे, उच्च ग्रह के प्रभाव उच्चता की ओर ले जाएंगे। और यदि लगन में श्रेष्ठ उच्च के शुभ ग्रह आ गए तो तुम शुभ कर्म करोगे, और अगर नहीं आए, 7th हाउस में आ गए, तो देख तो लगन को रहे हैं, तो तुम बिगड़ने के बाद शुभ हो जाओगे।
शुभ ग्रहों की दृष्टियां तुम्हें शुभता प्रदान करती हैं। गुरु की दृष्टि तुम्हें कोई गुरु दे देगी जो तुम्हें बताएगा देखो बेटा ये गलत है। अब ये गुरु कोई भी हो सकता है। शुक्र भी अगर देख लेगा तो किसी श्रेष्ठ स्त्री के माध्यम से तुम्हें शुभता प्राप्त हो जाएगी। अगर बुध उच्च का तुम्हें देख लेगा तो मामा जी के कारण या योग्य परामर्श मिलने के कारण, अच्छे मोटिवेटर स्पीकर के कारण भी तुम्हारा रूपांतरण हो सकता है। अगर शनि की उसकी दृष्टि प्राप्त हो गई तो किसी ज्ञानी वैरागी, किसी संत के द्वारा, या तुम्हें सर्वहारा वर्ग में भी कोई रैदास या कोई कबीर के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उच्च का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अब गुरुजी बात यहाँ पे ये आती है कि मान लीजिए कि किसी के पास वो शुभ ग्रह नहीं है, ना उनकी दृष्टि है, अब क्या उसके कर्म खराब हो गए? यहाँ फ्री विल कहाँ आएगी? नहीं तो पराशर ऋषि जी ने बड़ा हमारे ऊपर कृपा की है, उन्होंने 16 वर्ग बना दिए हैं। चलो मैं आपकी बात को लेके चलता हूं। संतान का सुख गुरुजी मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा? संतान का सुख, पत्नी का सुख, पति का सुख, सेहत अच्छी रहेगी नहीं रहेगी? चलो पहले शरीर की सेहत देख लेते हैं। अगर जन्म पत्री में लग्नेश भी अच्छा नहीं आ रहा, 6, 8, 12 में जा रहा है, त्रिक भाव 6, 8, 12, उपचय भाव 3, 6, 10, 11, त्रिकड़ाय भाव 3, 6, 11, अगर इनमें आ रहा है तो अब क्या करें? तो अब वर्ग कुंडली में जाओ। अगर लगन कुंडली में नहीं मिला तो नवाश कुंडली में देखो। हो सकता है नवाश में कोई ग्रह शुभ का लगन में बैठा हो सकता है नवाश में कोई शुभ ग्रह लगन को देखता हो। अच्छा ये भी हो सकता है कोई शुभ ग्रह लग्नेश को देखता हो कहीं भी। मान लो वो शुभ ग्रह छठे घर में है, मान लो तो आपका लगन का स्वामी छठे घर में है, पाप घर में है, लेकिन 12वें घर में शुभ ग्रह उसे देख रहा है, तो अशुभ स्थान में जाकर भी तुम शुभता को प्राप्त कर लोगे। छठा घर रोग रिपु ऋण का है। अगर लग्नेश छठे में गया है, इसका अर्थ बीमार हो सकते हो, रोग रिपु शत्रुओं द्वारा संतप्त किए जा सकते हो, ऋण कर्जा लेके तुम दुखी हो सकते हो। बट इफ दिस कॉम्बिनेशन किसी शुभ ग्रह द्वारा देखा जा रहा है तो तुम कर्जे से भी मुक्त हो जाओगे, और वो जो शत्रु है वो मित्र भी हो सकता है, और रोग जो है उससे आप निरोगी हो सकते हो। शुभ एस्पेक्ट आप किसी भी पोजीशन में हो, अष्टम भाव में हो, अचानक आई हुई विपत्तियां, अचानक आए हुए कष्ट जिसका आपको पता नहीं है, अगर अष्टम भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि है, अगर लग्नेश अष्टम भाव में है और उस पर शुभ दृष्टि है, अष्टम भाव विदेश का भी है, तो आप विदेश यात्रा या विदेश में जाकर भी किसी श्रेष्ठ गुरु के माध्यम से, अब दृष्टि किसकी है? गुरु की दृष्टि है तो किसी गुरु से, बुध की दृष्टि है तो किसी मित्र से, मंगल की दृष्टि है तो किसी भाई से। जरूरी नहीं आपका ही भाई हो, पड़ोस के मित्र का भी भाई हो सकता है। शुक्र की दृष्टि है तो किसी स्त्री से, शनि की दृष्टि है तो काम करने वाले व्यक्ति से, राहु की दृष्टि है तो विदेशियों से जिनसे तुम्हारे संपर्क ही नहीं है, वहां से भी ज्ञान मिल सकता है। गुरुजी हम लॉ ऑफ कर्मा को समझ रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द ही मेरा ये सवाल है। थोड़ा सा उन लोगों की बात करते हैं जो क्रिमिनल मानसिकता के होते हैं या किसी को इंटेंशनली दुख देते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका इंटेंशन ही होता है तेरे साथ तो मैं बुरा करके ही रहूंगा, तो नीचे ला के रहूंगा। तो ये इन लोगों के कर्म कैसे डिसाइड होते हैं? ये खुद की फ्री विल से चुनते हैं या ये अपने पुराने जन्मों से ऐसे कुछ कर्म लेके आते हैं कि इनकी पूरी पर्सनालिटी ऐसे डेवलप होती है? पहली बात तो ये है, जब लग्नेश नीच का होता है और उस पर शुभ एस्पेक्ट नहीं होते, D9 में भी उस पर शुभता नहीं आती, तो उसकी मनोवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति क्रूर कर्मों में ही रहती है। क्या वो ठीक कर सकता है? ठीक करने की बात तो तब आएगी ना जब उसे लगे कि मैं गलत कर रहा हूं। उसे तो लग रहा था ना अंगुली माल को मैं तो अच्छा ही कर रहा हूं, वो तो बुद्ध मिले, देखिए गुरु की दृष्टि आई, उन्होंने प्रश्न किया, वो पूछने गया तो घर वालों ने कह दिया कि नहीं भैया तुम्हारे पाप कर्मों में हम जिम्मेदार नहीं है। अब उसे बोध हुआ, तो ये उस व्यक्ति को बोध होना ही चाहिए। कब होगा? जब उसके अपना परिवार संकट में होगा, जब उसका बेटा संकट में होगा, जब उस क्रूर व्यक्ति की अपनी पत्नी जिनके लिए वो कर रहा है, जब वो संकट में होंगे तो उसे लगेगा यार मेरे पे कष्ट क्यों आ रहे हैं, मैं किसी से पूछूं। तो किसी से पूछना, वो कोई गुरु होगा, वो कोई डॉक्टर होगा, वो कोई मित्र होगा, पूछने से उसको संस्कार मिलेंगे।
यही बात तो पूछी थी भीष्म पितामह ने। कृष्ण एक बात बताओ, इतने मुझे तीर लगे हैं यार, सरसैया पे पड़ा हूं, मैंने कौन सा पाप किया? बोले जरा पिछले जन्मों में जाके देखो। बोले 99 जन्मों में मैं देख आया हूं, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो सबका भला किया। बोले एक जन्म और पीछे जाओ। जब भीष्म एक जन्म और पीछे गए तो उन्होंने देखा वो जंगल में एक हिरनी का पीछा कर रहे हैं। हिरनी भाग रही है और वो पीछे चल रहे हैं, और शब्द भेदी बाण छोड़ दिया उन्होंने। वो हिरनी तड़पती हुई जब उसे बाण लगा तो उसने छलांग लगा के जो गिरी, एक ऐसे वृक्ष की कांटों भरी झाड़ी पे गिरी, असंख्य कांटे उसके शरीर में घुस गए, और उसके नाभि में एक बच्चा भी था। उस मां ने बहुत दुखी होके कि जिसने मुझको और मेरे बच्चे को ऐसी दारुण मृत्यु दी है, हे परमात्मा उसे भी ऐसा ही अंत मिले, ऐसा कह के प्राण छोड़ दिए। और ये देख के भीष्म हैरान हो गए कि मुझसे ऐसा हुआ। बोले हाँ, ये बाण यूं ही नहीं आए, दिए थे तुमने कभी किसी को। अवश्य में भी भोक्तव्यम कृतम शुभम अशुभम। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, तो कृष्ण एक बात बताओ, ये तो ठीक है कि मेरे द्वारा ये कर्म हुआ, तो मुझे फल तब क्यों नहीं मिला? अरे यार 100वें जन्म में किया तो 99 में मिल जाना चाहिए था, वो कर्म काहे के लिए वेट कर रहा था? बोले फिर तुमने सत्कर्म बहुत अच्छे किए, सत्कर्मों की श्रृंखला बहुत ज्यादा थी, वो पाप कर्म आ नहीं पा रहा था पास, वो पास नहीं आ पा रहा, वो आता था पीछे लौट जाता था, आता था पीछे। तुम्हारे सत्कर्म इतने थे। बोले तो अब? बोले अब तुम्हारे सत्कर्म नष्ट हो गए। बोले वो कैसे? बोले जब तुम्हारी पुत्र वधू ने चीत्कार करते हुए तुमसे कहा था आपकी प्रेजेंस में ये कार्य हो रहा है, मेरा शील भंग हो रहा है, कुल वधू की मर्यादा अमर्यादित हो रही है, मैं आपसे पूछती हूं भीष्म, आप इस पे कुछ उत्तर नहीं दे रहे। आपके होते हुए आप जैसा धनुर्धर कहां मिलेगा? आप चाहते एक क्षण में इन सब कौरवों को नष्ट कर सकते थे, उस दुर्योधन को दंड दे सकते थे, पर आप सिंहासन के मोह में रहे, आपने कोई उत्तर नहीं दिया। आप उत्तर तो देते, हां में देते या ना में देते, आप मौन हो गए। कृष्ण का याद रखिए, जब आपके सामने अधर्म हो रहा हो तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। अगर आप विरोध नहीं करते और वहीं टिके रहते हैं तो आप भी उस पाप कर्म के भागीदार हो जाते हैं। इन योर प्रेजेंस ये अधर्म हो रहा था और आपने विरोध नहीं किया। याद रखिए, अधर्म करने वाला ही दंड का भागी नहीं होता। अधर्म के वक्त जो मौन रह जाते हैं, इतिहास उनको भी पूछता है, तो वो जो आपका कर्म था मौन रहना, वो आप पे भारी पड़ गया। और ऐसे अधर्म बहुत बार हुए आपसे। वध हुआ अर्जुन के पुत्र का, आप वहां खड़े थे, पीठ के पीछे वार किया अभिमन्यु के, तब भी आपने अधर्म किया। बहुत बार अधर्म हुआ प्रभु आपसे। आपके सत्कर्म 99 जन्मों के भस्म हो गए। जैसे ही भस्म हुए 100वें साल का पाप कर्म जागृत हो गया, उसने आपको मार डाला। तो इससे सबसे बड़ा सीख ये है गुरुजी कि अगर आप हर दिन अच्छे कर्म कर रहे हो तो किसी भी जन्म का बुरा कर्म आपको छू नहीं पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हर पल अच्छे कर्म करो। बिल्कुल नहीं छू पाएगा। और प्रायश्चित से वो भी नष्ट हो सकता है, पश्चाताप से नहीं, प्रायश्चित से, कि हाँ मुझसे हुई गलती। दूसरे ने तो किया, दूसरे ने तो मेरा अपमान किया, दूसरे ने तो मेरा धन लूटा, पर शुरुआत तो मुझसे हुई, गलती तो मुझसे हुई, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये जो पश्चाताप होता है, इस पश्चाताप वाला व्यक्ति जब कुंभ में स्नान करता है, गंगा पाप उसी के धोती है। प्रायश्चित करने वाले के ही पाप धुलते हैं, पश्चाताप करने वाले के नहीं। क्योंकि पश्चाताप करने वाला ये कहता है, नहीं पहले तुमने किया था, पहले तुमने मेरा अपमान किया था, तुमने भी तो मेरी बेइज्जती करी थी, तुमने भी तो चोरी करी थी, तो मैंने भी कर ली, मैंने तो जो तुमने किया मैंने किया। पश्चातापी दूसरे को उत्तरदायित्व मानता है और प्रायश्चित वाला स्वयं को मानता है। स्वयं को मानने से तुम्हारी आत्मा रूपांतरित होती है। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न ये भी है जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि नॉनवेज खाओगे तो अगले जन्म में तुम भी वही जानवर बनोगे और तुम्हें भी ऐसे ही काटा जाएगा, या तुम जैसा भी कर्म करोगे अगले जन्म में तुम्हें वैसा फल मिलेगा। ये होता है या ये भी, इसकी भी थ्योरी अलग है? जैसे
उस गर्भिणी ने मरते वक्त ये, उसे तो नहीं पता था किसने मारा है, उसे क्या पता किसने मारा है। उसने कहा जिसने मुझे दारुण मृत्यु दी है, हे प्रभु उसे भी ऐसा ही दंड मिले। जब भी किसी जीव की हत्या होगी, आप डेलिबरेटली उसे काटेंगे अपने स्वार्थ के लिए, धन उपार्जन के लिए, तो मरने वाला तो चीखता है, उसके तो रोम रोम से बद्दुआएं निकलती हैं। और ऐसा जो शरीर होता है वो विषाक्त हो जाता है, वो बद्दुआओं से भरा हुआ होता है। आप कहेंगे वो कैसे? एनर्जी अभी रिसर्च हुई है, उस रिसर्च में ये आया है कि आप जिस भावना से, जिस भाव से भर के अपने मस्तिष्क को एक सूचना देते हैं, आपका मस्तिष्क आपके शरीर में वही विष पैदा कर देता है। अभी हुआ जी जी। एक व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, एक तो सांप फांसी पे लटकाएंगे, 2-4 मिनट हड्डी पे तुम्हें दर्द होगा, हड्डी टूटेगी और तुम मर जाओगे। दूसरा हम कोबरा बाइट दिला देते हैं, क्या पसंद है? बोले यार कोबरा बाइट दिला दो, हड्डी वड्डी का तो बड़ा दुख होगा। बोले ठीक है। उनके ऊपर प्रोटोकॉल किया, कपड़ा डाला गया। बोले अब आपके सामने पहले एक व्यक्ति को बुलाया गया जिसके हाथ में कोबरा था। कोबरा लेके वो व्यक्ति सामने आया और 2 गज के फासले पर वो रुक गया। उसके बाद उन्होंने उसके चेहरे पे नकाब डाल दिया। और थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो जो कोबरा वाला व्यक्ति था वो तो हट गया। एक आम आदमी खड़ा हुआ, उसने एक पिन लेके आलपिन की उसके हाथ में चुभोई, टच किया। उसके मन में था अब ये कोबरा ने काटा है, उसके मन ने स्वीकार किया कोबरा ने काटा है। और वो व्यक्ति ठीक 4 मिनट के बाद नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये मैं वास्तविक बात बता रहा हूं, घटना घटी है। फिर उसका बकायदा पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में ये पाया गया कि उसकी बॉडी में विष था, कोबरा बाइट। अब कोबरा तो था नहीं, इसलिए कहते हैं ना जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। आपके मस्तिष्क के अंदर उस ब्रह्म चेतना के पास वो सब कुछ है। अगर आप ब्रह्म को पुकारेंगे तो वो ब्रह्म भी प्रकट कर देगा। अगर आप इतने दुखी होकर शरीर त्यागोगे तो शरीर वो सारी चीजें प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मंडे। अगर ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा जागेगी तो ब्रह्म भी मूर्त हो सकता है। और अगर विषाक्त भाव से शरीर त्यागोगे तो शरीर में वो विष उत्पन्न हो सकता है। यही कर्मों की थ्योरी है। अगर हजारों साल में भी तुमने कोई पाप कर्म किया तो याद रखना वो पाप कर्म नष्ट नहीं होता, रुक सकता है, नष्ट नहीं होता। वो नष्ट कब होगा? अवश्य में भी भोक्तव्यम, उस कर्म का भोग करने पर ही वो कर्म नष्ट होगा। या वो परमात्मा चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो फाइनल वो आपके सामने आ जाए तो एक क्षण में, जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उन्होंने कहा ज्ञान को उपलब्ध हो जाने पर तेरे लाखों साल के भी जो पाप हैं वो कर्म है भस्म हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं अगर नहीं समझा तो फिर एक बात समझ ले, मन मना भव, मेरे में मन लगाने वाला बन, मद भक्त भाव, मेरा भक्त हो, मद्याजी मान नमस्कुरु, हर जगह तू मेरा ही स्वरूप देख। मैं अपने भक्त का विनाश नहीं करता, मद भक्त न विनश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं, उसके पाप पुण्यों को भी मैं देखता हूं। या इतनी आपकी प्रगाढ़ स्थिति हो, भक्ति की इतनी चरम सीमा हो, तो फिर सब नष्ट हो जाता है। मीरा समा गई मूर्ति में, पूरे सशरीर मूर्ति में समा गई मेरा। अब ये तो अभी की घटना है। तुलसीदास जी हमारे सामने क्या क्या नहीं उन्होंने कर दिया। कभी तुलसीदास पे बोलने का मन है मेरा, मैं बोलूंगा कि जितने भी उनके काव्य हैं वो काव्य प्रभु कृपा से लिखे गए जी। पर कर्मों की गति, हम जैसे कर्म करते हैं, व्यक्ति जब मरता है तो उसके सारे कर्म शुभ हो या अशुभ हो, सब नक्षत्रों में, ये जो नक्षत्र मंडल है वहीं होते हैं कर्म। चंद्रमा जब उस किस नक्षत्र से होके गुजरा, उसी नक्षत्रों के आपके कर्मों को साथ ले लेता है जीव के। जब बच्चे का जन्म होता है तो हम कहते हैं आपका तिथि क्या है, आपका वार क्या है, नक्षत्र क्या है, उस नक्षत्रों से आपके पाप और पुण्य कर्म आपके पास रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे एक मोबाइल खराब हो जाए तो सिम कार्ड हम बदलते हैं और दूसरा जब सिम लेके हम उसे जोड़ते हैं गूगल से,
तो हमारा पुराना गूगल नक्षत्र है, नक्षत्र मंडल पे आपके कर्मों का बोध होता है, वो तत्काल आपको रूपांतरित हो जाते हैं, उन्हीं को भोगने के लिए आप जन्म लेते हैं। अगर आपको होश पूर्वक मृत्यु की कला आ जाए कि मृत्यु आया, आप होश पूर्वक शरीर त्यागे, तो होश पूर्वक आप जन्म लेते हैं। जब व्यक्ति होश पूर्वक जन्म लेता है तो उसे पिछले कर्म याद रहते हैं। जिससे कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, इस सूर्य को मैंने योग सिखाया था पिछले जन्म में। अर्जुन कहता, क्या बात कर रहे हो, मेरे साथ तो खेले कूदे हो, तुम भी कहा ना कमाल की बातें करते हो, तुमने कब? बोले तुम्हें पिछले जन्म याद नहीं है, मुझे याद है। होश पूर्वक अगर मरने की कला सीख ली तो होश पूर्वक जियोगे, और होश पूर्वक जीते ही तुम्हें अपने पिछले अनंत कर्मों का बोध हो जाएगा, और कर्मों का बोध होते ही तुम आत्मज्ञान की तरफ, अपने को जानने की तरफ आगे बढ़ जाओगे। क्या ग्रह हमसे बुरे कर्म या अच्छे कर्म करवाते हैं? ग्रह की कोई इच्छा नहीं है ऐसी कि वो आपके पचड़े में पड़े। आप ही ने जो अच्छा या बुरा किया, आपके मोहल्ले में आपने किसी को पीटा या ठोका तो आपके पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई। कभी पुलिस वाले भी क्या आपकी रिपोर्ट लिखते हैं आके कि हमारा मन कर रहा हम तुम्हारी ये रिपोर्ट लिख दें कि तुमने पड़ोसी को मारा पीटा? अरे पड़ोसी जाके आपकी शिकायत करता है कि इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। आपने अपने बहू के साथ दुर्व्यवहार किया तो बहू ने रिपोर्ट लिखवाई। जो रिपोर्ट तुमने लिखवाई उसके ऊपर आचरण करना उनका कर्तव्य है। ऐसे ही तुम जो शुभ शुभ कर्म करते हो, तुम्हारे ही किए हुए कर्म तुम्हारे सामने आते हैं, तुम्हारे पुत्र के रूप में आते हैं, तुम्हारी पत्नी के रूप में आते हैं, तुम्हारे ही कर्म। अगर आपके पंचम भाव में पाप ग्रहों की युति है, सूर्य के साथ शनि है या राहु की दृष्टि है, तो ये पुत्र तुम्हारा अपमान करेगा, अपयश करेगा, उसके कृत्यों से तुम्हें हानि पहुंचेगी, उसके कृत्यों से तुम्हारा धन का नुकसान होगा। अब अगर 11वें भाव में पाप ग्रहों के प्रभाव है तो पंचम भाव यदि पुत्र का है तो 11वां भाव पुत्र की पत्नी का है। तो ऐसा पुत्र अपनी बहू से, अपनी बीवी से लड़ेगा, पत्नी को बेइज्जत करेगा, उनके बीच में वाद विवाद चलेगा, वैचारिक मतभेद हो जाएंगे, वो बहू अपमानित होगी और वो अपमानित होकर कोर्ट में चली जाएगी। कोर्ट में जाने के बाद तलाक का मुकदमा लड़के पे डालेगी आपके, और एलमनी के रूप में तुम्हें 50 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ देने पड़ेंगे। वो तुम्हारे ही कर्तव्य, तुम्हारे ही कर्म है, पाप जो तुम्हारी जन्म पत्री तुम्हें बताती है। तुम्हें अगर अपनी पत्री देखनी आ जाए तो तुम अलर्ट हो जाओगे कि बेटा बहू ऐसी मत लाना, लड़ाई झगड़ा मत करना, तुम कह सकते हो। और अक्सर देखोगे उन्हीं के घरों में ये होगा। फिर गुरुजी अगर ये मेरे कर्म ही हैं कि मेरा 11th हाउस में ऐसे ग्रह बैठे हैं या 5th हाउस में ऐसे ग्रह बैठे हैं कि मुझे संतान से अपयश या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो ये कर्म तो दृढ़ है, ये मैं तो भोगूंगा ही ना। ये कर्म आएंगे। अब तो इसको आप कैसे भोगेंगे? संतान की क्या गलती है? ये प्रश्न और भी कीमती है। संतान भी वही आएगी जिसने ऐसे पाप कर्म आपसे किए हों। ये दोनों तरफ से गेम होगा ना भाई। वो मेरे पास क्यों आएगा? ऐसा ही आएगा ना कि मैंने भी कभी संतान के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया होगा। दोनों तरफ से बात होगी। तो भैया आप सुधार लो। ज्योतिष तो तुम्हें सूचना दे रही है। चतुर्थ भाव में पाप ग्रह है, मां के साथ क्रोध मत करो, मां की इंसल्ट मत करो। चंद्रमा नीच का अर्थ यह है कि तुम अपनी मां के साथ दुर्व्यवहार करते हो, बदतमीजी से बोलते हो। चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो तुम अपनी माता का अपमान करते हो, अपयश करते हो। पिछले जन्मों में भी किया, अब भी कर रहे हो। मंगल के साथ पाप प्रभाव, भाइयों के साथ, उनके साथ तुम लड़ाई झगड़ा मत करो, उन्हें अपमानित मत करो, उन्हें बेइज्जत मत करो। शुक्र के साथ पाप ग्रह, पत्नी के साथ बहुत बुरे कर्म किए तुमने, अब सुधर जाओ। वो पत्नी आएगी, वो स्थितियां बनेगी, उन स्थितियों को तुम प्यार से भी डील कर सकते हो कि हाँ चलो कोई बात नहीं, विवेक का इस्तेमाल। यहां तुम्हें अब राम जी के साथ भी तो यही हुआ। उन्होंने कौन सा पाप कर्म किए थे? उन्होंने तो देखा मेरे पिता ने वचन दिए हैं, मेरे पिता का वचन मिथ्या ना हो। उन्होंने अपनी पत्नी को वचन दे दिए थे तो मेरे पिता का वचन मिथ्या ना हो। पुत्र नंगे पैर चल पड़ा जंगल की ओर। ये कर्म। उन्होंने अपने सूर्य को उच्च का कैसे रखा? अपने पिता के श्रेष्ठता को बनाए रखा। उनका मंगल उच्च का क्यों मिला? उन्होंने वर्तमान में भी अपने भाइयों के साथ प्रेम पूर्वक रहे।
और हम देखे कैसे हो जाते हैं कि चाची कुछ कह देती हैं, ताई कुछ कह देती हैं, तो भाइयों से बहनों से बातें बंद कर देते हैं। यही होता है। हमारे परिवार में प्रेम का अभाव क्यों है? अगर जन्मपत्री में हम इन ग्रहों के माध्यम से रिश्तों को समझें कि शुक्र पे पाप प्रभाव है, तो पत्नी के साथ ही नहीं, पत्नी की बहन, साली, घर में काम करने वाली, चाची, ताई, कोई भी स्त्री है, सम्मान करना, उसका अपमान नहीं करना। मंगल के ऊपर पाप प्रभाव है, अपने ही भाई नहीं, पड़ोस पड़ोस के पड़ोसियों के साथ भी प्रेम पूर्वक रहना। और यहीं से आप शुरुआत कर सकते हो अपने पुण्य कमाने की। ठीक कहा इला तुमने तो बड़ी गहरी बात कह दी। अपने नीच के ग्रह को उच्च में करने की यही तो कला है। बिल्कुल, यही कला है। बुद्ध अगर नीच का है, वाणी पे संयम रखो। तुम व्यर्थ किसी की आलोचना और झूठ मत बोलो। आज हमारे नेता अपनी स्वार्थ सिद्धि में देश के विपरीत जाकर भी झूठे वक्तव्य दे रहे हैं। इनका क्या हाल होगा? इनका हाल बहुत बुरा होता है। इनकी किडनियां खराब होती हैं, इनके हार्ट फेल होते हैं, ये तड़प तड़प के मरते हैं। इनकी औलादें भी निरंकुश और बेकार होती हैं। याद रखना मेरी बात। अगर अपने स्वार्थ के लिए, एक होता है देश हित में, मुझे गलत भी निर्णय लेने पड़े देश हित में। अब कोई क्रूर लोग हैं, हिंसक लोग हैं, समाज में हिंसा फैला रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर मैं कठोरता का व्यवहार करता हूं सिर्फ इसलिए कि बाकी के लोग सुख से रहे, तो ये शुभ है। कृष्ण ने भी तो कुरुक्षेत्र में यही किया। उन्होंने तो अपने बच्चों को नहीं बख्शा। सही बात है, गए थे उनके बच्चे, पिताजी बचा लीजिए, कहते भाई कर्मों का फल भोगो। सांब ने अपने बर्थडे वाले दिन, जब वो मध्य में लीन थे, मांस तो नहीं मध्य में लीन थे, तो उन्होंने कृष्ण पे आरोप लगाए। बलराम को सहन नहीं हुआ कि सांब, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? बोले रहने दो, तुम भी इन्हीं के आगे, इन्हीं के ही जो कहते हैं वही करते हो, तुम्हारी अपनी बुद्धि तो है नहीं। बलराम से कह रहे हैं सांब। कृष्ण ने देखा कि मैंने वहां से तो विधर्मी हटाए, पर घर में भी कुछ रह गए हैं जिन्हें अपने बड़ों का मान सम्मान का ध्यान नहीं है। आप ये देखिए कि जिस सागर के किनारे वो जो घास उखड़ी गई, वो मूसल बन गए। शाप उनको मिला था, सांप को यही शाप दिया था ऋषि दरवासा ने कि इन मूसलों से तुम्हारा अंत होगा। तो कृष्ण ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। अपने सारे वंश जितने भी थे अधर्मी थे, कृष्ण ने, बलराम ने दोनों का नाश किया। और फिर अंत में अपने को भी एक बेहलिए से तीर लेते हैं उसी पैर में जहां पे वही मूसल का एक अंश तीर में लगा हुआ था, उसी से अपने शरीर को भी छोड़ देते हैं। ये नहीं कि दूसरों को, अगर कृष्ण के वंशजों में वो पाप हुआ है तो कृष्ण उसी मूसल की नोक अपने पैर में लेते हैं और देह को छोड़ देते हैं। कृष्ण जैसे क्या बात है। कृष्ण स्वयं, फिर कहूंगा, कृष्ण मेरी भगवती पार्वती है और राधा स्वरूप भगवान भोलेनाथ है। ये राधा कृष्ण का अवतार है पृथ्वी पर। राधा जो है वो साक्षात शिव हैं और जो भगवान कृष्ण हैं 16 कला संपूर्ण, ये भगवती पार्वती है। इस पर कभी और विस्तार में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। आपने जो ये बात कही है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। करिएगा, इसको बड़ा आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मों को आपने आज इतने अच्छे से समझाया है। ज्योतिष भी, अध्यात्म भी, गीता भी, श्री कृष्ण भी, सब कुछ ले लिया आपने। और मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आपसे शुरुआत में एक बात कही थी कि मुझे कर्मों की थ्योरी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। आज वो कन्फ्यूजन दूर हुआ है। उसका रीज़न एक है, जो गुरुजी ने बीच में एक बात कही थी भीष्म पितामह और कृष्ण के संवाद वाली, कि क्यों भाई 100वें जन्म का फल मिला, भाई 99 जन्मों का तो फल नहीं मिला, 100वां जन्म का बुरा फल कैसे आ गया? क्योंकि कर्म बिगाड़े थे। तो ठीक है, हमारे पिछले जन्म में हमने कितने भी बुरे कर्म करे हों, लेकिन आज अभी से आप एक संकल्प लीजिए कि चाहे कोई ग्रह, नक्षत्र, तारे कितना ही प्रभावित करे, कितनी ही बुरी महादशा आए, कितना ही मनोबल डाउन हो, लेकिन मैं अपने कर्म नहीं खराब करूँगा, क्योंकि मुझे अपने अच्छे कर्म संचित करने हैं ताकि कोई भी पास्ट लाइफ के बुरे कर्म अब प्रभावित ना करें। ये मैंने सीखा है और आई होप कि आप भी इस थ्योरी को गुरुजी के साथ लेकर चलेंगे और अच्छे कर्म आज से, अभी से शुरू करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते हुए जाइएगा कि कैसा लगा आपको आज का ये पॉडकास्ट। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।